आज हम बात करते मोहम्मद पैगंबर के ऊपर। मोहम्मद पैगंबर का जीवन परिचय इस सभी को पता है, मगर कुछ बातें जो है वो समझना जरूरी है। मोहम्मद पैगंबर के बचपन में पिताजी गुजर गए। 10-11 साल के होते होते माँ भी गुजर गई और फिर उनका जो देखरेख करने की जिम्मेदारी उनके चाचा ने लिया, मगर चाचा भी बहुत गरीब थे, माली हालत इतनी सही नहीं थी। मैंने कहा एक वीडियो में, मुसलमान गरीब क्यों? मुसलमान गरीब इसीलिए है जो सच्चे के रास्ते से जो चलते वो गरीबी आपको मिलेंगे। मैंने एक वीडियो में कहा है। तो मोहम्मद साहब के जो चाचा थे वो गरीब इसीलिए थे कि सच्चाई के ऊपर चलते थे, हकीकत पे चलते थे और उनके जीवन में वो खुश थे। जो भी उनको उनकी मेहनत का जो उनको मिलता था उससे वो खुश थे, मगर बाकी के लोगों की नज़रों में वो गरीब नजर आते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी सादगी, उनका घर सादा और हमेशा कमाओ और खाओ, इस तरह का उनका घर संसार था। और इस घर संसार में मोहम्मद साहब का आगमन हुआ और मोहम्मद साहब बचपन से ही खामोश रहते थे, खोए खोए रहते थे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल खोए खोए। तो ऐसी हालत में उनके चाचा ने उनको स्कूल में नहीं डाले। मुझे पता है, जब मेरे वक्त में स्कूल में डाला जाता था बच्चों को 7 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल में डाला जाता था। फिर आए 5 साल, फिर आए 4 साल, अब तो 3 साल, 2 साल। इस तरह से बच्चों की प्रतिभा हम देखते निखर के आ रही। बच्चे बहुत होशियार भी बन रहे हैं, क्योंकि जमाना उस तरह का बन गया। तो बच्चे भी हमारे बहुत होशियार हो रहे, माँ बाप भी बहुत होशियार हो रहे, इसीलिए बच्चे भी होशियार हो रहे। तो मेरे समय में 7 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल में डालते थे। और फिर आप सोचो, 1400 साल पहले की बात है। फिर पैगंबर की जो स्कूल हुआ करती थी वो भी 10-11 साल के बच्चे लोग के स्कूल में लेते थे। अभी 10-11 साल में तो इनकी माँ गुजर गई और चाचा के पास आके ये बच्चा रहने लगा और चाचा ने स्कूल में नहीं डाला। ये बच्चा दूसरों बच्चों में ज़्यादा खेलता कूदता नहीं था, ये अकेला खामोश खामोश रहता था। चाचा ने यही सोचा, ये बच्चा दूसरों बच्चों से जुड़ना मुश्किल है, ये हो सकता अपने माँ बाप के गुजर जाने से ये अपने आप को अकेला महसूस करता हुआ, इसीलिए खामोश रहता। मगर मेरी सोच से वो माँ बाप जाने से खामोश नहीं थे। पैगंबर, हम कहते हैं कि 40 साल के बाद पैगंबर बने, इस बात को मैं नहीं मानता हूं। पैगंबर ये जन्म ही लिए, मोहम्मद ये जन्म ही लिया गरीब के घर पैगंबर बनकर। वो 40 साल की उम्र में पैगंबर नहीं बने, इसीलिए वो बच्चों में ज्यादा खेलकूद नहीं करते थे, बिल्कुल खामोश रह जाते थे।
फिर उनके जो चाचा थे, जब उनकी मोहम्मद साहब की उम्र हो गई 12-13 साल की, 12-13 साल की उम्र में वो बच्चे को चाचा ने काम पे लगा दिया। इसका दिल लगा रहेगा, क्योंकि मोहम्मद साहब उस समय भेड़ बकरी के बच्चे देख के थोड़ा सा मुस्कुराते थे, खुश हो जाते थे। उनका दिल वो भेड़ बकरी में लग जाता था। तो चाचा ने भी यही सोचे कि ये इन भेड़ बकरी में थोड़ा खुश हो जाता, तो भेड़ बकरी संभालने का काम लगा दी। जा ये भेड़ बकरी लेकर जा पहाड़ों के ऊपर, जंगल के भीतर। तो भेड़ बकरी लेके जाने लगे और थोड़ा उन भेड़ बकरियों में खुश होने लगे। उनका एक इशारे में सब भेड़ बकरी उनके पास आ जाते थे। उनके कहने से भेड़ बकरी चरने चले जाते थे। इतना उनका उस भेड़ बकरी से लगाव लग गया, दिल लग गया उनका। और फिर वो अपनी धुन में रहते थे 12-13 साल की उम्र में। और ऐसे ही करते करते सब लोग उन पे भरोसा रखने लगे कि एक बकरी चराने लेके जाता है और सही सलामत सब बकरी को लेकर आता। मोहम्मद साहब, आप सोचो, मैं इसीलिए कहा कि पैगंबर ये पैदा ही हुए, पैगंबर बन के पैदा हुए। इतने सारे भेड़ बकरी को वो संभालते थे, छोटी उम्र में संभालते थे, उनको हैंडल करते थे और वो सब उनका सुनते थे। किसी को चोट पहुंच गई बकरी को, दर्द पे हाथ घुमाते थे, उनको बकरी को राहत मिलती है। सर हर बकरी से वो बात करते थे, सबके ऊपर हाथ घुमाते थे, उनसे बातें करते थे, क्योंकि उनके हम उम्र के बच्चे लोग से तो ज्यादा वो खेले कूदे ही नहीं। और जैसे ही थोड़े बड़े हो गए तो चाचा ने तो बकरी चराने के लिए भेज दिया और बकरी में दिल लग गया उनका। वो बकरी से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए जब बड़े हुए तब उन्होंने यही कहा कि जानवर के ऊपर रहम करो। और फिर वो बच्चा 15-16 साल का हो गया और 15-16 साल की उम्र में वो फिर बकरी, वही काम उनका था, बकरी चराना। और उस समय उनके जो कबीले के लोग हुआ करते थे उस जमाने में, वो सभी लड़ना झगड़ना ये स्वभाव था उन लोगों का। छोटी छोटी बातों पे झगड़ते थे, लड़ते थे, खून खराबा हो जाता था। मोहम्मद साहब दूर से देखते थे और निकल जाते थे। कभी किसी का झगड़ा देख के उस झगड़ा का मजा नहीं लिए, वो लंबे से निकल जाते थे, क्योंकि उनकी सोच को किसी ने समझा नहीं। उस समय यही समझते थे माँ बाप ने इसको, इसीलिए ये खामोश रहता। खामोश रहने की वजह ना उस जमाने के लोग समझे, ना उनको इस जमाने के लोग समझ रहे। उनकी खामोशी का राज क्या था? फिर 14, 15, 16, 17, 18 करते करते जवानी की दहलीज पे आ गए। लोगों को मोहम्मद के ऊपर भरोसा आ गया कि ये नेक है और इसमें इतनी क्षमता है कि सभी की बकरी भेड़ी को चरा कर लाता, नेक है, सीधा है। और फिर 20 साल की उम्र में तिजारत का काम करना चालू कर दिए। उनको जो लोग
बाहर गांव से मार्केट से जो माल लाते थे, उस जमाने में माल लाते थे लोग ऊंट के ऊपर, तो ये भी ऊंट पर जो माल लाते थे उनके साथ जाते थे। अच्छा ने यही सोचा अब आगे चल के इसकी ब्याह है, इसका संसार बसना चाहिए, तो इसको कुछ काम करना तो होगा। इसलिए चाचा ने उनके उस तिजारत करने वाले के साथ भेजा कि जा तू भी कुछ सीख। और मोहम्मद साहब 20 साल की उम्र में तिजारत का काम हाथ में ले लिए। वो दूसरे गांव जाते थे, वहाँ से माल लेकर आते थे और बहुत होशियार थे। ये मैं इसीलिए कहता, ये कहने का भी, ये होशियार जो शब्द है मुझे कहने अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो पैगंबर थे। ये जो छोटी छोटी जो मैं बात कर रहा हूं मुझे नहीं अच्छा लग रहा। वो जब जाते थे तो एक आधा व्यापारी भूल जाता था कोई बात को, तो इनको याद रहता था, ये बताते थे कि भाई ये रह गया आपका लेने का। तो इस तरह से लोगों का भरोसा उन पे आ गया, क्योंकि वो जमाना जो था मक्कारी का जमाना था, झूठे लोगों का जमाना था, लोग किसी को भी फंसाते थे। वो जमाना तो था, ये जमाना सदियों से रहा भी है, आज भी वही हालत है। किसी को हमने 1 रुपया दे दिए कुछ लाने के लिए तो वो 90 पैसा के लेकर आएगा, वो 80 पैसा का लेकर आ गए, और बीच में 10-20 वो खा लेता। इस तरह का माहौल सदियों से है, वो जमाने में भी वो था। मगर मोहम्मद साहब को क्या लेना देना किसी के 2 पैसे से, वो तो सीधे थे, वो लाके लोगों को दे देते थे। तो लोग तो उनके ऊपर मर मिटने लगे कि मोहम्मद हमारा सामान लेकर आ, मोहम्मद हमारा सामान लेकर आ, मोहम्मद हमारा सामान लेकर आ। और वो सबका सामान लेकर आते थे और उनको कुछ पैसा मिलता था। इसी तरह उस गांव के भीतर, मक्का के भीतर एक व्यापारी थी जिसका नाम था हजरत खतीजा। हजरत खतीजा के भाई और हजरत खतीजा, ये दोनों उस समय के एक बड़े व्यापारी थे। उनको पता चला कि एक युवक, एक जवान लड़का है, वो सभी का माल लाकर देता है। तो हजरत खतीजा के भाई ने यही सोचा कि हमारे भी माल लेकर आएगा, तो उनका माल लाने के लिए वो शुरू हो गए। हजरत खतीजा का माल लाना चालू हो गया उनका, वो लेकर आते थे माल। और माल इतना ईमानदार देख के, नाम तो सुनी तो उसने कि एक युवक, एक लड़का बहुत ईमानदार है, ऐसा लड़का खोजना मुश्किल है। ये बात तो हजरत खतीजा को पता था, इसीलिए तो भाई को कही कि हम इस पे भरोसा रख सकते, दे दो पैसा, लेकर आएगा हमारा माल। और वो माल लाते लाते वो लड़का, वो जवान मोहम्मद सभी के चहेता हो गया, सभी का प्यारा हो गया। मगर वो ज्यादा बात नहीं करते थे, वो ज्यादा लोगों में हिलमिलते नहीं थे। वो खुद अकेले लोगों का माल लाए, दे दिए, फिर चले, फिर लाए, फिर दे दिए। उनको दुनियादारी से इतना कुछ लगाव नहीं था। वो हमेशा अक्सर ही खामोश रहते थे, बिल्कुल खोए खोए रहते थे। कभी कभी लोगों को डाउट आता था, शक होता था कि थोड़ा दिमाग से कहीं जड़ तो नहीं, हल्का तो नहीं, क्योंकि उनका जो स्वभाव था वो बाकी इंसानों की तरह नहीं था, वो बिल्कुल हटकर था। किसी से कुछ चीज मांगते नहीं थे, किसी ने कुछ दे दिया वो ले लिया। कभी भूख भी लगी है, किसी को, सामने वाले को समझ में आ गया मोहम्मद कुछ खा ले,
तो खाते थे मगर मांगते नहीं थे। पानी पीना है तो पानी दो, ये उनके जबान पे कभी आया नहीं। तो लोग होकर देते थे, लो पानी पियो, और पानी पीते। इस तरह की स्वभाव, इस तरह की मस्तानगी उनके भीतर थी। हजरत खतीजा ने ये सब चीज देखी। चेहरे पे नूर, खामोशी की हालत, ये देख के ऐसे ऐसे उनको चाहने लगी और चाहकर एक दिन हजरत खतीजा ने अपने भाई से कह दी कि भाई, मैं चाहती हूं मोहम्मद से अपना जीवन में बिताओ आगे का। तो उनके भाई खुश हो गए और मोहम्मद से कहे कि मोहम्मद, तू मेरी बहन को अपना ले। ये बात मोहम्मद साहब को किसी ने नहीं कहा था, कभी नहीं कहा था। और मोहम्मद साहब कोई किसी पे ध्यान ही नहीं देते थे। और एक गरीब, एक खोए खोए जवान को कौन लड़की देगा, कौन कहेगा। अब यहां तो ऐसी बात हो गई। एक अमीर बहन को एक भाई बोलता कि तू मेरी बहन से शादी कर। जमाना सब उल्टा हो गया, क्योंकि उस जमाने में हजरत खतीजा ये 3 बच्चे की माँ थी, ये विधवा थी, उनका शौहर गुजर गए थे। तो कई लोग उनसे शादी करना चाहते थे, मगर हजरत खतीजा सबसे मना कर दी। उनको शादी नहीं करना था, उनके ऊपर 3 बच्चों की जिम्मेदारी थी। वो एक माँ थी, उसमें अपने बच्चे के प्रति ममता थी, इसीलिए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया, मुझे शादी करना नहीं। मगर कई लोग तो उनको शादी करने के लिए तड़पते थे, तरसते थे, मगर उन्होंने शादी से इनकार कर दी। मगर मोहम्मद साहब को जब देखे, एक 40 साल की औरत और मोहम्मद साहब की उम्र 25, आप सोचो उस जवान मोहम्मद को, उनको पता था कि ये लड़का कभी उस नजर से मुझे कभी देखा नहीं, इस सर ऊपर करता ही नहीं, इस सर नीचे झुका के जीता है और अपनी धुन में जीता है। हजरत खतीजा होशियार थी, व्यापारी थी, उनको पता था। उन्होंने मोहम्मद से दिल लगाई और उनका मोहम्मद से ब्याह हुआ। मोहम्मद से ब्याह होने के बाद मोहम्मद तिजारत करते थे, माल उजार लाके देना करना। मोहम्मद साहब को कोई माल बेचने नहीं आया कभी। मोहम्मद साहब क्या बेचे? 2 रुपया का माल लाए और 3 रुपया में मोहम्मद साहब कैसे बेचेंगे? 1 रुपया कैसे मुनाफा खाएगा? ये तो मोहम्मद साहब का काम ही नहीं था। मोहम्मद साहब तो काम एक ही था, माल लाना, लाकर देना। वो तो यही कहते थे खतीजा को, तू जाने तेरा ये माल जाने, ये मुझे नहीं बेचने आएगा, ये मेरे सब समझ का बाहर है। और मोहम्मद साहब हमेशा खोए खोए अकेले में रहते थे। कभी कभार उनको वक्त मिल जाता तो गारे हीरे के गुफा में जाके एकांत में बैठ जाते। वो कभी काबा में बैठने के लिए नहीं गए, ना घूमने गए, क्योंकि काबा के इर्द गिर्द में जो लोग थे, जो 365 जो मूर्ति थी, वो कोई गरीबों की मूर्ति नहीं थी, वो जमाने के अमीरों की मूर्ति थी। और वो जमाने में
वहाँ पे अक्सर मार्केट भरा हुआ मार्केट लगता था, मार्केट था वो जगह को महत्व था, लोग वहाँ व्यापार करने आते थे। मगर मोहम्मद साहब का कभी दिल नहीं लगा, वो दूर से देख के निकल जाते, उनको कभी कोई चीज पसंद नहीं आई और उनके ऊपर किसी ने जोर भी नहीं डाला कि मोहम्मद तू बुत पूजने के लिए क्यों नहीं आता, तो हमारे काबा में क्यों नहीं आता, तो हमारे मंदिर को क्यों नहीं आता। ये कभी किसी ने कहा नहीं। कैसा कहेंगे, क्योंकि मोहम्मद साहब लोगों में ये जुड़े ही नहीं थे, वो खोए खोए रहते थे, लोगों को भी उनसे लेना देना नहीं, वो आए या नहीं आए, इसलिए उन पे किसी ने जोर नहीं डाला। कोई तबलीग उनके दरवाजे पे जाके खड़ी नहीं हो गई कि मोहम्मद तू चल चल काबा पूज इन बूत को, ये किसी ने कहा नहीं उनको। वो अपना जीवन जीते थे, उनके आंखों से आंसू बहने लगे, वो रोते थे। और फिर हजरत खतीजा पूछती थी, हजरत खतीजा उनकी बहुत बहुत प्यार करती थी उनसे, एक बच्चे की तरह प्यार करती थी, क्योंकि हजरत खतीजा की भी जो उम्र थी वो उम्र ज्यादा थी, 15 साल बड़ी थी। वो हिसाब से वो तो मोहम्मद साहब को एक बच्चे की तरह चाहती थी, प्यार करती थी, मोहम्मद साहब का बहुत ख्याल रखती थी। जब मोहम्मद साहब के आंखों में आंसू आने लगे, वो कहती थी कि मोहम्मद तुझे हुआ क्या, किस बात की परेशानी है, क्यों तेरे आंखों से आंसू बह रहे। मोहम्मद साहब तो यही कहते थे, मुझे नहीं पता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बोले मोहम्मद कुछ तो कुछ बात है, तू बता नहीं पा रहा, तू मुझे बता, तूने मुझसे आज तक कोई बात छुपा के नहीं रखा, मुझे तेरी हालत देखी नहीं जा रही, मैं खामोश नहीं बैठ पाऊंगी, तू बता कि तेरे आंखों से आंसू क्यों बह रहे, क्यों तू रो रहा। मोहम्मद साहब ने यही कहा कि मुझे पता ही नहीं, और मैं क्या बोलूं, मैं बोलने जाऊंगा तो तुम नहीं समझोगी, क्योंकि मुझे समझाने नहीं आ रहा। जो लोगों का अज्ञान था, जो लोगों का जीने का जो ढंग था, वो ढंग की वजह से तो आंख में आंसू आता था। जब किसी की कोई बिना मतलब मार पीट करता या किसी को काट देते थे, उस जमाने में लोग गुलाम पालते थे। ये सब चीज तो मोहम्मद से तकलीफ देने वाली बात थी। कोई किसी ने जानवर काट डाला, उसको भून रहा, उसको खा रहा, ये सब देख के मोहम्मद को पीड़ा होती थी। वो किसी को कुछ कह नहीं पाते थे, किससे कहूं और कौन मेरी सुनेगा, और मैं क्यों सुनाऊं, ये तो उनके समझ के बाहर था। मोहम्मद खामोश रहते थे। खतीजा ने कहा, मोहम्मद तू मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाता, तेरी बात सुन के तो मैं ऐसा लगता कि तेरी गोद में मैं सो जाऊं। तू इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाता, अनोखी बातें मैंने कभी सुनी भी नहीं, ऐसी बातें तो सुनाते मोहम्मद। तुझे ये सब जो हिंसा है, जो जानवर को काटना है, जानवर को मारना है, इंसान को काटना, इंसान को मारना, ये सब चीज तुझे पसंद नहीं, तू इसीलिए रोता है, तू तड़पता है। तू बोल लोगों से, तू बोल, तुझे बोलना आता है, तू बोल। तूने जीवन में कभी किसी से बोला नहीं, मगर तू अब बोल।
मोहम्मद ने यही कहा, मैं क्या बोलूं, कौन मेरा सुनेगा। मैं तो उससे ही बोलता हूं, मैं तो उससे विनती करता हूं, ये मेरे मालिक, ये जो तू मुझे दिखा रहा इसको बदल, इस सारी बुराई को तू हटा दे। मैं जो चाहता हूं वैसी दुनिया तू बना दे। ये मम्मा सब दुआ करते थे। तब हजरत खदीजा ने यही कही, मोहम्मद वो तेरे साथ है, वो तेरे भीतर है, वो तेरे साथ है, तू खोल मुंह सुना। लोगों से कहने के लिए हजरत खदीजा ने उनको खड़ा कर दी। वो भी खड़ा हो गए और बोलने लगे और लोगों को पसंद नहीं आने लगा। अब जमाने में तो लोगों ने यही कहा कि मोहम्मद में इतनी हिम्मत आ गई, हमको सिखाने लगा, हमारे खुदा से के बारे में कहने लगा उल्टी उल्टी बात। ये क्या बात है, क्यों ऐसा मोहम्मद कर रहा। हजरत खदीजा से समझाए, हजरत खदीजा से कहा कि हम आपकी इज्जत करते। मोहम्मद को समझाया कि मोहम्मद हमारे जो देव देवता के बारे में अनप शनप कह रहा, लोगों को भड़का रहा, ये हम हरगिज से बर्दाश्त नहीं करेंगे। हजरत खदीजा भी यही कई लोगों से, वो खड़े हो गए अपने शोहर के साथ खंदा को खंदा लगाकर, मेरा मोहम्मद गलत कहां कह रहा, वो तो सही कह रहा, सुनो उसकी बात, जिंदगी बदल जाएगी सबकी, तुम्हारे बाल बच्चे की जिंदगी बदल जाएगी। मोहम्मद कुछ गलत नहीं कह रहा। लोगों ने यह कहा कि मर्द भी इसका ऐसे ही, औरत भी ऐसी हो गई। तो लोगों ने उनके चाचा से कहा, चाचा ने आके समझाया, बुजुर्ग थे, जिम्मेदार थे, एक सच्चे इंसान थे। तो चाचा आके कहा, मोहम्मद मैं जानता हूं, तू जो कह रहा हो मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मगर आपको इसकी कीमत चुकाना होगा। अपने लोग तुझे खत्म कर डालेंगे, तुझे बहुत मारेंगे, पीटेंगे, सताएंगे, ये तू बर्दाश्त कर पाएगा। मोहम्मद ने यही कहा, वो मेरा अपमान करेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे, वो मुझे नहीं मार पाएंगे, वो मोहम्मद को नहीं मार पाएंगे। तो मोहम्मद के चाचा ने कहा, फिर तू तलवार लेके खड़ा हो जाएगा, तूने तो जिंदगी में आज तक किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, किसी को जवाब दिया नहीं, और आज तो कहता तुझे कोई नहीं मार पाएगा, तो क्या तू तलवार हाथ में ले लेगा। मोहम्मद ने कहा, मैं तलवार हाथ में नहीं लूंगा, वो जिसको मारेगा वो मुझे नहीं मार पाएंगे, वो उसी को मारेंगे जो कह रहा, जो मेरे भीतर से कह रहा उसी को मारेंगे, मुझे नहीं। और मोहम्मद तैयार है हक की बात करने के लिए। अभी तो मोहम्मद तैयार है। मैं कब तक खामोश रहूं, कब तक रोता रहूं। मेरे मालिक ने मुझ में जब इतना दिया है तो अकेले के लिए नहीं दिया। ये अमन, ये शांति, ये सुकून सबके लिए दिया है, और मैं वो सबको देकर रहूंगा।